गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। हम लोग सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग ने 6 चैप्टर को ख़त्म कर लिया और सातवां जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश के सारे MCQ आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर में हम लोग भारत का मानचित्र को देखते हुए भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश आते हैं, किन की सीमा भारत के स्थलीय सीमा से लगती है और किन की सीमा भारत के जलीय सीमा से लगती है, उन देशों के बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर का सारा MCQ हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में संभावित है कि आ सकती है और आपके एग्ज़ाम में। हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। क्या नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, पंजाब। कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और पंजाब। अगर आप भारत का मैप देखिएगा तो उत्तराखंड से लेके बिहार, बंगाल तक एक देश है ऊपर में जिसको नेपाल बोलते हैं। उसकी सीमा भारत के किन राज्यों के साथ लगती है? तो उसका ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य का सीमा 2 देश यानी 3 देशों के साथ लगता है। एक चीन के साथ लगता है, जो डोकलाम जो विवाद आपने सुना होगा खबरों में, कुछ लगभग साल भर पहले था। और उसका वेस्टर्न साइड में लगता है नेपाल के सीमा, ईस्टर्न साइड में लगता है भूटान से सीमा और नॉर्थ में लगता है तिब्बत से सीमा। तिब्बत यानी चीन से लगता है सीमा। और साउथ में वेस्ट बंगाल राज्य से लगता है सीमा सिक्किम का। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपका भूटान के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है, नागालैंड के साथ लगता है और असम के साथ उसकी सीमा लगती है और म्यांमार के साथ भी उसकी सीमा लगती है। मणिपुर की सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम और म्यांमार के साथ लगती है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान राज्य से लगती है। एक देश से लगता है पंजाब की सीमा, वो भी पाकिस्तान से। तो हमारा क्वेश्चन था कि नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य से भारत की सीमा मिलती है। महाभारत लेख क्या है? महाभारत लेख क्या है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पर्वत श्रृंखला। महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला, लेखागार, मैदान या राजमहल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत श्रृंखला। महाभारत पर्वत श्रृंखला है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो गंडक नदी का नेपाल में किस नाम से जानते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन क्या क्या है? गंडक को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में है काली गंडक नदी, नारायणी नदी, त्रिशूली नदी या कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है नारायणी नदी के नाम से गंडक को जानते हैं। क्या गंडक को नारायणी नदी के नाम से नेपाल में बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नारायणी नदी। हमारा क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी क्या है? भूटान देश की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या है? थिम्पू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिम्पू, सी। तो काठमांडू किसकी राजधानी है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ढाका किसका है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और युवांग वो हमको भी नहीं पता। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है 7554 मीटर। 7554 मीटर यानी 7554 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7554 मीटर। भूटान की औसत वर्षा होती है। अब हम लोग को अपने देश से ज़्यादा बाहरी देशों के बारे में जानना है। इस चैप्टर का ही नाम था कि भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं उनका बारे में हम लोग को जानना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें उनकी। तो भूटान की औसत वार्षिक वर्षा होती है कितना? तो इसका राइट आंसर होगा 250 सेंटीमीटर होती है। 250 सेंटीमीटर से प्लस अधिक वर्षा भूटान देश में होती है। यानगुन नहीं होगा, यह रंगून लिखा होगा। क्या इसको रंगून लिखा गया होगा? क्या यांगून नहीं, रंगून। रंगून पहले म्यांमार की कैपिटल थी, अब बदल चुका है।
क्वेश्चन है कि भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है। तो भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है, तो 50%। 50% प्लस वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। जितना उनका भूभाग है उसका 50% से अधिक वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा? 50%। 8वां क्वेश्चन है कि भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? वो 45% है। कितना है? 42%। यहाँ पर लगभग 45% है। ऑप्शन में दिया हुआ 42%, उसको सही मानेंगे हम लोग। बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? बांग्लादेश का पूर्व नाम, मतलब जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, बांग्लादेश नहीं बना था, उसके पहले उसको क्या कहा जाता था? उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के साथ सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश का सटता है। भारत और बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसी देश के साथ। अधिकतर आदमी सोचते होंगे पाकिस्तान या चाइना, लेकिन सबसे लंबा किसका है? बांग्लादेश के साथ। तो कितना है वो? तो वो है 4180 किलोमीटर। कितना है? 4180 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ग्यारहवां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश का स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1971 में सभी जानते हैं, लेकिन 17 दिसंबर 1971 में हुआ था। कब? 17 दिसंबर 1971 इंडो पाक वार हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो बांग्लादेश जहाँ जिस पार्ट में भारत होगा उसी पार्ट में बांग्लादेश भी होगा। तो भारत दक्षिण एशिया में है। कहाँ पर? दक्षिण एशिया, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो इसका राइट क्या होगा? दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में बांग्लादेश है। आप जानते होंगे कि भारत क्या है? एशिया का दक्षिणी भाग में मौजूद है से, तो भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी कहाँ होगा? दक्षिण एशिया का ही देश होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो इसके पहले चैप्टर में हम लोग जब अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे, किसको? अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को जाना था कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर उसका क्या नाम रहता है, किस राज्य में कहाँ से टर्न लेकर इंडिया में इंटर करती है, ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ता है, और बांग्लादेश में कहाँ घुसती है, और बांग्लादेश में उसको क्या नाम दिया जाता है, जब गंगा से मिल जाती है तब उसको क्या कहा जाता है। तो जब आप जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है। और जहाँ पर इसको सांगोपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बतीय भाषा में इसको सांगोपो कहते हैं। और ये लामचा बरवा और अरुणाचल प्रदेश में यू शेप, जैसे इधर से जा रही है, अचानक ऐसे जाके ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूमते हुए यू शेप लामचा बरवा पर्वत के बगल से लेते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में घुस जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रहता है दिहांग। क्या नाम रहता है? दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए जब यह असम की सीमा घुसती है, तब असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। जमुना क्या पड़ता है? जमुना। और उधर से गंगा नदी आती है जो बांग्लादेश में, उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब दोनों धाराएं मिल जाती है तब इनका नाम मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुना। जमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमुना। मेघना कब पड़ता है? मेघना पड़ता है कि जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं, तो दोनों नदियों के मिलन से क्या बनती है? मेघना बनती है, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। लेकिन बांग्लादेश में उनको पद्मा और पद्मा और जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना और पद्मा मिल जाती है तो उनका नाम हो जाता है मेघना। क्वेश्चन है कि श्रीलंका की आकृति कैसी है? श्रीलंका की आकृति कैसी है? आयतकार है, अंडाकार है, त्रिभुजाकार है, या वृत्ताकार है? तो अगर भारत का आप मैप देखे होंगे तो आपको नीचे में तमिलनाडु राज्य के बगल में एक देश नजर आया होगा जो एक द्वीप है, वो किस तरह का है? तो आप देखे होंगे कि इस तरह का है द्वीप है, उसका सब ऐसे कुछ होगा। तो इसको अंडाकार मान के चलते हम लोग। किस तरह का? अंडाकार शेप का है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि भारत का शेप कैसा है, भारत का शेप कैसा है, आपको अधिकतर आदमी बोलेगा कि कैसा? त्रिभुज, जिसको ट्रायंगुलर है। क्या है? ट्रायंगुलर बोलेंगे। लेकिन भारत का शेप कैसा है? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है क्योंकि भारत का आप जानते होंगे
यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी लगभग समान है। क्या है? लगभग समान है। इसीलिए भारत को चतुष्कोणीय देश कहते हैं। कैसा? चतुष्कोणीय है। लेकिन देखने में कैसा लगता है भारत? जैसे एक ट्रायंगल बनाता हो। पिदुर ताल पाला श्रीलंका की एक प्रमुख स्थलकृति है। यह क्या है? तो यह एक शिखर है। क्या है? एक चोटी है, श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण चोटियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर। श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? यहाँ पर तो कोलंबो लिखा हुआ है, लेकिन कोलंबो उसकी क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल है। क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी है। लेकिन उसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो उसका प्रशासनिक राजधानी का नाम है जयवर्धने श्रीहरिकोटा। क्या है? जयवर्धने श्रीहरिकोटा। तो इसका अगर राजधानी पूछा तो इसे कोलंबो हम लोग कहेंगे, लेकिन कोलंबो क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल है। जैसे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को बोलते हैं, उसी तरह श्रीलंका की फाइनेंशियल कैपिटल कोलंबो को बोलते हैं। लेकिन उसकी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी है? तो श्रीहरिकोटे, जयवर्धने श्रीहरिकोटे है। क्या है? जयवर्धने श्रीहरिकोटे। हम लोग भी कोलंबो पढ़ के चलते थे, लेकिन बाद में हमें भी पता चला कि जय कोलंबो उसकी राजधानी नहीं है। उसकी राजधानी क्या है? जयवर्धने श्रीहरिकोटा। क्योंकि हम लोग भी सेम बुक से एनसीईआरटी को ही फॉलो किए थे, तो हम लोग को गलत बताया गया था। इसमें कोलंबो उसकी फाइनेंशियल कैपिटल, राजधानी उसकी हो जाएगी जयवर्धने श्रीहरिकोटा। भारत से श्रीलंका को अलग करता है। भारत से श्रीलंका को अलग करता है, अगर भारत की मैप देखे होंगे आप, भारत की मैप देखिएगा इस तरह, यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये बीच की जो समुद्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए क्या है ऑप्शन में? पाक जल संधि, श्रीलंका जल संधि, हरमुज जल संधि, या इनमें से कोई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। पाक जल संधि से मत समझिएगा कि पाकिस्तान के साथ रिलेटेड है, इसका कुछ भी पाकिस्तान से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस उसका नाम है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। क्वेश्चन है कि श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना से मतलब है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था और उसमें अपना संविधान को अपनाया, अपना लोकतंत्र को लागू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में श्रीलंका आज़ाद यानी स्वतंत्र हो चुका था, लोकतंत्र को अपनाया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है? जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम है। वो कहाँ पर है? तो इस्लामाबाद। कहाँ पर है? इस्लामाबाद। उसकी पाकिस्तान की राजधानी भी इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद में ही है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। खेल का सामान बनाने में विश्व विश्व प्रसिद्ध है। कराची, रावलपिंडी, सियालकोट या लाहौर, ये चारों शहर पाकिस्तान में ही मौजूद है। इसमें क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का वह शहर जो खेल के सामान को बनाने में विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्या है? विश्व भर में प्रसिद्ध है, यानी पाकिस्तान में सबसे अधिक खेल का उत्पादन उसी शहर से होता है। खेल का उत्पादन यानी खेलने वाली वस्तुओं का उत्पादन कराता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सियालकोट। क्या है? सियालकोट में उसका सबसे अधिक इंस्ट्रूमेंट यानी वस्तुएं बनाई जाती हैं खेल की। क्वेश्चन है हमारा 21वां कि पाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई कितनी है? 3770 मीटर। 3770 मीटर, 3770 मीटर। कितनी है? 3770 मीटर सुलेमान रेंज की चोटी है। क्या है? सुलेमान रेंज की चोटी है। हिंदू कुश, सुलेमान, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो हिंदू कुश के बारे में जानते होंगे, सुलेमान रेंज के बारे में जानते होंगे कि ये सुलेमान रेंज कहाँ पर है और हिंदू कुश रेंज कहाँ पर है। तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसी पर हिंदू कुश और क्या है? सुलेमान रेंज है। सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कैसे बहती है? सिंधु नदी पहले उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है। क्या बहती है? उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है, क्योंकि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से निकलते हुए ऐसे जाती है। क्या जाती है? ऐसे जाती है। इतना दूर तक वो भारत में बहती है, इसके बाद वो पाकिस्तान में बहती है। ये पाकिस्तान में बह रही है और ये इंडिया में बह रही है। ये इंडिया में बह रही है। तो किस तरह इसका अधिकतर भाग किधर है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण।
नेपाल की राजधानी क्या है? इसके पहले हमने चर्चा किया था कि भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू थी। उसी के ऑप्शन में हमने 3-4 राजधानियों का अध्ययन किया था, तो उसमें हमने पता किया था कि काठमांडू किस देश की राजधानी है, तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ऑप्शन में हमारा क्या नाम है? विराटनगर है, वीरगंज है, काठमांडू है या पोखरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यह बहुत हाईलाइटेड थी जब भूकंप आया था इसमें। इस शहर को काफ़ी नुकसान हुआ था भूकंप आने से। शायद 2014 में भूकंप आया था। नेपाल की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? धौलीगिरी, त्रिकुट, सागरमाथा या गौरीशंकर। जैसे कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ वो नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। कितना? 8,848 या 8,850 मीटर भी कह सकते हैं आप उसको। तो इसमें क्वेश्चन है कि नेपाल किस उसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाली लोग उसको क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सागर माथा। पाकिस्तान में वर्षा की औसत पाकिस्तान में वर्षा का औसत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है ऑन एन एवरेज, क्योंकि उसका बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनवा का जो इलाका है उनमें बहुत कम बारिश होती है। लेकिन वहीं उसका पार्ट जो आता है तुम्हारा पंजाब प्रांत का पार्ट, उसमें ठीक ठाक बारिश हो जाती है। या सियालकोट का पार्ट, वहाँ पर भी अच्छा खासा बारिश हो जाती है। लेकिन उसका बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनवा, इन इलाकों में काफ़ी कम वर्षा होती है। बलूचिस्तान में तो काफ़ी कम वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ उसके बगल में ही ईरान का मरुस्थल, वो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वहाँ पर बहुत हैवी मरुस्थल का भूभाग पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर प्लस। पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19%। इसका 19%। जो पंजाब प्रांत का ही पार्ट है, उसका जो पंजाब प्रांत का है, खैबर पख्तूनवा है, और सिंध का ही कुछ भाग इसके कृषि करने योग्य है। और इसका सबसे बड़ा प्रांत पड़ता है बलूचिस्तान, जो क्या है, खनिज संप्रदायों से संपन्न है, लेकिन वहाँ कृषि योग्य भूमि की कृषि योग्य भूमि वहाँ पर क्या है? कम है। तो इसका 90% ही जमीन उसके कृषि के योग्य है पाकिस्तान का। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि से संलग्न है? मतलब कृषि से संलग्न कहने का है कि कृषि पर निर्भर करती है, कृषि पे डिपेंडेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 63%। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कृषि पर निर्भर करती है। क्या? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कृषि पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 63, सॉरी 72%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72% पॉपुलेशन क्या है पाकिस्तान की, जो कृषि पर निर्भर करती है। पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का होल एरिया है, उसका कितना प्रतिशत वहाँ जंगल पाया जाता है? जैसे कि भारत में बोला जाता है, भारत का 23% भूभाग पर जंगल पाया जाता है। वहीं आप बात कर लीजिए भूटान का, तो 50% प्लस वहाँ पर क्या पाया जाता है? जंगल पाया जाता है। मिजोरम का बात कर लीजिएगा, मिजोरम राज्य भारत में ऐसा जिसका 97% क्या है, भाग पर वन मिलेंगे आपको। तो पाकिस्तान में कितना प्रतिशत वहाँ वन मिलता है? उसके कुल क्षेत्रफल का मात्र 3% ही वहाँ वन मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3%। 29वां नंबर हमारा प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान में कितने प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 63%। 63% वहाँ जो जमीन है वहाँ पर सिंचाई की उपलब्धता है, क्योंकि जो हमारा जब बंटवारा नहीं हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान एक था, तो उस समय जो उसका पंजाब प्रांत था, जो पंजाब संपूर्ण पंजाब था, उसमें सिंचाई के लिए बहुत बेहतरीन सिस्टम था। वहाँ बहुत सारे नहर थे, या पंजाब को 5 नदियों की देश भी, 5 नदियों के राज्य भी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ 5 नदियाँ थीं, और 5 नदियाँ उसकी ज़मीन को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बना दी थी। इसीलिए जो उसका पंजाब प्रांत है वो काफ़ी उपजाऊ या बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है? लौह इस्पात मतलब स्टील सिटी, या स्टील सिटी आप पाकिस्तान का किसको कहेंगे? तो रावलपिंडी को, मुल्तान को, लायलपुर को, या
कुहुटा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुल्तान को। मुल्तान को वहाँ का स्टील सिटी बोलते हैं, जैसे कि इंडिया का स्टील सिटी टाटानगर स्टील सिटी, जैसे जमशेदपुर को हम लोग इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं, स्टील सिटी के नाम से हम लोग टाटानगर जमशेदपुर को जानते हैं। उसी तरह पाकिस्तान में स्टील सिटी किसको बोलते हैं? मुल्तान को। मुल्तान को वहाँ स्टील सिटी या पीटर्सबर्ग ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं, जैसे पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? टाटा पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पथरीली, जलोढ़, खादर या मरुस्थली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पथरीली। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में पथरीली भूमि पाई जाती है। निम्नलिखित में कहाँ खनिज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खैरपुर। खैरपुर कहाँ पर है? तो खैरपुर आपका बलूचिस्तान का पार्ट पड़ता है, जहां पर क्या मिलता है आपको? खैरपुर जो पाकिस्तान का खैरपुर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान पार्ट में पड़ता है, वहीं पर पाकिस्तान में तेल निकलता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि भारत में तेल कहाँ कहाँ से निकलता है, तो भारत में तेल मुंबई हाई में निकलता है। मुंबई हाई मतलब मुंबई के तट से काफ़ी अच्छा खासा दूरी पर मुंबई हाई स्थित है, उसका नाम है। नरकटिया में, असम के कुछ भाग में नरकटिया, डिब्रूगढ़ के कुछ इलाके में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में भी तेल भारत में मिलते हैं।